वन अब आपके व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप करिए हाय 9728253663 पर। नृत्य के ज़रिए किसी कथा को या किसी एपिसोड को जो है जब विस्तार पूर्वक बताया जाता है, जिसमें मुद्राओं के साथ-साथ और पैरों की तत्कार के साथ-साथ जब दिखाया जाता है तो उसको कथक कहा जाता है। हमारा जो डांस है ना, हम अलग-अलग डांस फ़ॉर्म्स की बात तो करते हैं, बट बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो छुप चुकी हैं। हमारा नृत्य एक पूरे सागर की तरह है, हम सिर्फ़ एक मुट्ठी भर निकालते हैं या एक गागर भर के निकालते हैं, बाकी सब वहीं का वहीं है। उसको कभी हमने हाथ लगाने की कोशिश ही नहीं की, क्योंकि हम एक मास्टरपीस बना के बैठ जाते हैं, हम कहते हैं कि बस हमने ये किया। आप जिस भी कल्चर से, जिस भी जगह से, जिस भी फ़ोक आर्ट लौर से या जिस भी गाँव से, खित्ते से, शहर से बिलॉन्ग करते हैं, उसके कल्चर का सम्मान कीजिए। और अगर आप जड़ों से जुड़े हुए हैं तो उस कल्चर को बाहर लाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जब तक आप अपनी मिट्टी की इज़्ज़त नहीं करेंगे या अपने कल्चर की इज़्ज़त नहीं करेंगे, बाहर वाला कभी आपको नहीं पहचान पाएगा कि असली में आप क्या हो। देखिए आईटीआई डिपार्टमेंट जो है उनकी तरफ से जो डांस कमेटी का गठन किया गया था और जिसका उपलक्ष्य ये उद्देश्य था कि जो डांस फॉर्म है उसके बारे में भी लोगों को अवगत करवाया जाए, ताकि लोग स्ट्रेस फ्री होके जो है वो इस डांस फॉर्म को या इस फॉर्म को जो है वो एंजॉय कर सकें। इसलिए जो है वर्ल्ड डांस डे जो है सेलिब्रेट किया जाता है। आप कथक डांस भी करते हैं। जी। कथक डांस क्या होता है? देखिए सर जैसे कहते हैं कि कथा कहे सो कथक कहलाए। जो नृत्य के ज़रिए किसी कथा को या किसी एपिसोड को जो है जब विस्तार पूर्वक बताया जाता है, जिसमें मुद्राओं के साथ-साथ और पैरों की तत्कार के साथ-साथ जब दिखाया जाता है तो उसको कथक कहा जाता है। आपने देश में कहीं धार्मिक जगहों पे अपना डांस कथक कैसा था लोगों का रिस्पॉन्स? देखिए जम्मू का तो ख़ैर अभी भी ये यात्रा जारी है, लेकिन बाहर जगहों में ये है कि जो मेल कम्युनिटी है, जो शास्त्रीय नृत्यक हैं, ख़ासकर जो पुरुष हैं, उनको बहुत सम्मान की दृष्टि के साथ देखा जाता है। उनके लिए बड़े अच्छे तरीके से जो हैं प्लेटफ़ॉर्म्स प्रोवाइड किए जाते हैं। स्टेज बहुत अच्छे तरीके से सुनियोजित तरीके से जो है वो बनाई जाती है और साथ ही साथ उनके लिए सम्मानित समारोह जो हैं वो करवाए जाते हैं। तो मेरा मानना है कि आने वाले समय में जम्मू कश्मीर में भी ये चीज़ जो है वो लोग समझेंगे और शास्त्रीय नृत्य जो हैं वो जो अभी सिर्फ़ उँगलियों पे गिने जाते हैं, उनकी तादाद जो है, उनकी संख्या बढ़ेगी। दीपक जी, आपने एक बहुत बढ़िया बात कही है कि हमारे जम्मू कश्मीर में नृत्य दिन ब दिन कम होता जा रहा है। क्या वजह है इसका? देखिए पहली बात तो ये कि अम, होता ये है कि हम कहते हैं कि फ़लाना जो है वो अच्छा नृत्यक है, वो अच्छा नृत्यक है। लेकिन आजकल क्या है कि टेक्निकल के साथ-साथ आपको उसका ज्ञान होना, यानी कि एजुकेशन भी उसके बारे में होनी बहुत ज़रूरी है। हम टेक्निकल पोर्शन को तो पकड़ लेते हैं, लेकिन जब उसके बारे में डिटेल्स में जाना पड़ता है, ये जब उसके बारे में पढ़ाई के बारे में पूछा जाता है, तो जैसे कथक के जो हैं वो जिन्होंने उसमें विशारद, प्रभाकर या दिवाकर किया है, तो उनको उसके बारे में पता भी होगा कि नृत्य का बेसिकली मोटो क्या है और वो क्या है और कहाँ से शुरू हुआ, और विस्तृत जानकारी दी जाती है। लेकिन जो आजकल जो स्टाइल्स को फ़ॉलो करते हैं, उनके लिए जो उनका ज्ञान है, वो मुट्ठी भर का है। तो इसलिए पेरेंट्स भी ये सोचते हैं कि बच्चे ने वेस्टर्न डांस सीख लिया है, तो वहीं दब जाएगा। तो पेरेंट्स को भी ये चाहिए कि जो जिससे भी वो बच्चों को सिखाना चाहते हैं या कोई मेंटर है, वो भी पहले जो है वो उसके बारे में प्रख्यात होना चाहिए और साथ ही साथ उसको उसकी नॉलेज भी होनी चाहिए। दीपक जी, आप एक डांस टीचर भी हैं। जी। किस किस्म का बच्चों का कॉर्पोरेशन मिलता है और कितना बच्चे आपके साथ सहयोग करते हैं कि भाई हमें सिखा ही लो? देखिए सर आपने बहुत अच्छा ये सवाल किया कि मेरा ये मानना है कि एक शिक्षक एक विद्यार्थी की तरह भी होता है और आजकल के बच्चे इतने निपुण हो चुके हैं, खासकर रियलिटी शोज़ को देख देख के, कि उनमें भी वो जिज्ञासा जागती रहती है कि सर हमें ये सिखाइए, हमें वो सिखाइए। और मैं इस मामले में बहुत लकी रहा हूँ, क्योंकि पिछले 8 सालों से रिपब्लिक डे हो या इंडिपेंडेंस डे हो, हमारा भांगड़ा जो है वो फर्स्ट आता है हमेशा। और मेरा जो जैसे डांस फॉर्म है, कथक है, भरतनाट्यम है, देन छऊ है, उसके साथ-साथ फ़ोक टच है मेरा, और सेमी क्लासिकल सूफ़ियाना है, उसमें बच्चे जो हैं वो सीख रहे हैं। ख़ासकर मेल जो लड़के हैं ख़ासकर, वो भी घुंघरू बाँध के जब परफ़ॉर्म करते हैं, तो कहीं न कहीं मैं ही उनमें अपनी प्रतिछाया को देखता हूँ। जब नृत्य की बात करते हैं आप, कथक का आपने कहा कि घुंघरू, अब घुंघरू का रोल करीबन मैंने देखा वो समाप्त हो चुका है। अब छोटी सी वो
पायल जिसको हम बोलते हैं। किरण सर, बहुत पारखी नज़र है आपकी। ये बात सच में मानने वाली है। जो हमारे गुरुजन हैं उन्होंने ही एक नया ये एक नियम शुरू किया कि घुंघरुओं से क्या होता है कि जो पैरों की सही तत्कार है वो छिप जाती है, और अगर आप तत्कार दे आवाज़ छिप जाती जी है। जी तो जी जी। अब क्या है कि जैसे इनोवेशंस होती रहती हैं, अपग्रेडेशन होती रहती है, उसी तरीके से उन्होंने घुंघरुओं की जगह तोड़ों को, कड़ों को प्रयोग में लाना शुरू कर दिया, ताकि जो सही जो तत्कार जो एक शब्द है, पैरों की तत्कार जो है वो निखर के सामने आए और लोगों को पता रहे कि कथक में सही मेहनत जो है वो पैरों की ही होती है। दीपक जी, आप अपने बारे में बता दीजिए कि आपके गुरु कौन है और आपने कितने उम्र से ये कथक और नृत्य का डांस जो किया? देखिए सर, मैं पहले बताऊं कि मेरी जो मासी जी हैं, सुमन शर्मा जी, अभी वो गवर्नमेंट स्कूल हत्थल में वो हेडमिस्ट्रेस हैं, और वो सितार बजाते थे। तो उनको देख देख के बड़ा इंटरेस्ट होता था कि मुझे भी डांस सीखना है, ये है वो। तो उस समय पापा मेरे कभी कभी बोलते थे कि क्या तो ये कौन सी लाइन पकड़ रहा है, बट मेरी मम्मा ने मुझे बहुत इस बारे में सपोर्ट किया। बट जब ये चीज़ें ट्रैक पे चलने लगी तो फिर पापा का भी सपोर्ट काफ़ी अच्छा मुझे मिला। पापा ने भी साथ में योगदान देना शुरू कर दिया, और मुझे पेरेंट्स की बहुत सपोर्ट है। और जहाँ तक रही सीखने सिखाने की, तो मुझे लगता है कि जब से मैंने होश संभाला है तो तब से ही मैंने डांस करना शुरू कर दिया था। अभी आप एक डांसर भी हैं, आप सिखाते भी हैं। जी आप अपने स्कूल में किस किस्म का बच्चों का शौक है इसमें आने का? देखिए ये दबता जा रहा है, लुप्त होता जा रहा है ये। देखिए मैं आपको ये बताऊं कि हमारा जो डांस जो है वो एक आता है नाट्य शास्त्र के अंतर्गत। जी भरत मुनि द्वारा जो जी रचित है ना। उसमें नाट्य शास्त्र के अंतर्गत आता जाता है। और उसमें अब क्या हुआ कि पहले बच्चों को इतना इसमें रुझान नहीं था। कोरोना के टाइम पे जब हमने ऑनलाइन एजुकेशन स्टार्ट किया, बच्चों को विस्तृत जानकारी छोटे छोटे एपिसोड्स बना के हमने बताने शुरू किए, उनको समझाने शुरू किए। जी पैरों की तत्कार देना, ता ते थे तत्, उसके बाद गुरु वंदना, गुरु प्रणाम, भूमि प्रणाम करते करते फिर नाट्य शास्त्र में घुस गए। उसके बाद तांडव से लेके फिर अलग अलग डांस फॉर्म्स, नृत्य शैलियाँ, कथक की शैलियाँ, भाव मुद्राएं, नवरसा, बच्चे बहुत पारंगत हो चुके हैं। और अब बच्चों में इतना कैलिबर आ चुका है कि अगर बच्चों को हम कोई डांस फॉर्म देते हैं या कोई सॉन्ग देते हैं तो बच्चे खुद ही उस चीज़ को कंसेप्चुअलाइज करना शुरू कर देते हैं। नृत्य श्री दीपक दत्ता जी, इस साल का थीम है टू सेलिब्रेट द डाइवर्सिटी, वेरासिटी वेरासिटी, यस सर, एंड पॉपुलैरिटी पॉपुलैरिटी। ऑफ डांस एज एन आर्ट फॉर्म। जी बहुत मायने रखता है डीपली। अगर इसके बीच में हम घुस जाएंगे तो बहुत मायने रखता है। क्या कहना चाहते हैं? देखिए, बात ये है कि हमारा जो डांस है ना, हम अलग अलग डांस फॉर्म्स की बात तो करते हैं, बट बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो छुप चुकी हैं। आप लुप्त बताइए, हो चुकी लुप्त हो चुकी हैं। हम जैसे अब हम कश्मीर की ही बात लेते हैं, हम कहते हैं वहाँ पे जी रौफ की बात करते हैं, बचखट की बात करते हैं। क्या ऑफिस साहब के बारे में किसी ने बात की? एक लुप्त होती हुई है वो। उसके बाद हम अब बात करते हैं जी, हमारे यहाँ पे कुड खेला जाता है, हमारे वहाँ पे पाक होती है। क्या कभी हमने मिला पट्ट के बारे में बात की है, डंडारस के बारे में बात किया? नहीं किया। बस यही है, हम यही बताना चाहते हैं कि जो लुप्त होती हुई जैसे प्रजातियां हैं, उसी तरीके से हमारा नृत्य जो लुप्त हो चुका है। आप एक ही चीज़ को बार बार स्टेज पे ला के बोलते हैं हमने ये किया, हमने वो किया। ऐसा नहीं सर, आप रोज़ मीठा नहीं खा सकते हो, आप रोज़ नमकीन नहीं खा सकते हो। ऑडियंस भी एक नई चीज़ देखना चाहती है, जिसमें आप जैसे मीडिया कर्मियों का बहुत बड़ा योगदान रहता है। और इस बार जो जो हमारा जो थीम लिया गया है, उसके अंतर्गत ये बात बिल्कुल सटीक बैठती है कि हम इसको एज अ आर्ट फॉर्म लें। हम ये समझें कि हमारा नृत्य एक पूरे सागर की तरह है। हम सिर्फ एक मुट्ठी भर निकालते हैं या एक गागर भर के निकालते हैं, बाकी सब वहीं का वहीं है। उसको कभी हमने हाथ लगाने की कोशिश ही नहीं की, क्योंकि हम एक मास्टरपीस बना के बैठ जाते हैं। हम कहते हैं कि बस हमने ये किया, इतना ही महत्व। बस वो गलत है ना, वो गलत है ना। कितने ही हमारे हिडन टैलेंट थे हमारे, जिन्होंने उस चीज़ को बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन वो चीज़ें कहीं ना कहीं जाके दब गई। आप दो तीन चीज़ों को लेके ही अपने आप को बोलो कि हम वहाँ का कल्चर प्रमोट कर रहे हैं, इट्स नॉट लाइक दैट। आपने कल्चर की बात की है तो थोड़ा सा मैं इसी के बारे में भी आपसे बात करूंगा। जी जम्मू कश्मीर ने, भगवान ने जम्मू कश्मीर को एक बड़े खूबसूरत इस अंदाज से बनाया है। हमारे यहाँ डोडा है, किश्तवाड़ है, भद्रवाह है, एग्जैक्टली पुंछ है, एग्जैक्टली। रजौरी है, बन्नी, बसोली, सरथल। कश्मीर में ऐसे इतने डांस और नृत्य हुआ करते थे जब हम भी छोटे हुए करते थे।
क्या वजह रही है कि ये दिन ब दिन लुप्त होते जा रहे हैं हमारे ये ट्रेडिशंस? क्योंकि हम खुद दब चुके हैं। हम कभी उस चीज़ को आवाज़ उठा के नहीं बोल पाए। मैंने आपको जैसे पहले कहा कि एक चीज़ बना के रख दी, उसी को बार-बार घिसाए जा रहे हैं, घिसाए जा रहे हैं, गवर्नमेंट से पैसा लिए जा रहे हैं। क्या कुछ नया इनोवेशन करने की तैयारी की? क्या कुछ नया करने का सोचा? क्या कुछ नया सोचा कि चलो जी हम इस बार कुछ नई चीज़ लेके आते हैं? और जो नई चीज़ लेके आते हैं, वो कहीं न कहीं दबा दिए जाते हैं बिकॉज़ ऑफ द लॉबी सिस्टम। वही 3-4 लोग आपको मिलेंगे और कोई नहीं मिलेगा ना, तो उसमें वो बच्चे भी क्या करें? जो वहाँ के सीख रहे हैं, जो उस पूरे ग्रुप में होंगे जिन्होंने परफ़ॉर्म किया है, ना तो वो किसी को आगे आने देंगे और ना ही वो चाहेंगे कि वो कहीं रिप्लेस होंगे। चाहे वो बुज़ुर्ग भी हो जाएँगे, फिर भी वो रोल जो है वो 15 साल की उम्र वाला ही करेंगे। नेत्रश्री दीपक दत्ता जी, क्या मैसेज दे देंगे जो यंगस्टर्स हैं, डांस का शौक रखते हैं मगर कर नहीं पाते हैं, गुरु नहीं मिल रहा है, उनको क्या कहना चाहते हैं? देखिए मेरी तरफ से आप सबको सबसे पहले टेक वन की माध्यम से विश्व नृत्य दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं आप सबको यही कहना चाहता हूं कि आप जिस भी कल्चर से, जिस भी जगह से, जिस भी फोक आर्ट लॉट से या जिस भी गांव से, खित्ते से, शहर से बिलोंग करते हैं, उसके कल्चर का सम्मान कीजिए। और अगर आप जड़ों से जुड़े हुए हैं तो उस कल्चर को बाहर लाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जब तक आप अपनी मिट्टी की इज़्ज़त नहीं करेंगे या अपने कल्चर की इज़्ज़त नहीं करेंगे, बाहर वाला कभी आपको नहीं पहचान पाएगा कि असली में आप क्या हो। टेक वन अब आपके व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप करिए हाय 9728253663 पर।